हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग थोड़ा सा मिक्स है, इसमें धनतेरस और दिवाली का और दिवाली की शॉपिंग थोड़ी सी की थी, उसका ये मिक्स ही व्लॉग है। और ये धनतेरस के एक दिन पहले मैं लड़ियाँ लगा रही थी अपने घर में। वैसे तो हस्बैंड लगा देते हैं, पर मेरे को खुद मन था कि मैं खुद लगाऊं। हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरी थोड़ी सी वीडियो कैच कर दो आप प्लीज़। तो यहाँ पर मैं लड़ियाँ लगा रही थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि बारिश का मौसम है, बारिश आएगी। और सुबह धनतेरस वाला दिन था, उस दिन सुबह ही बारिश काफ़ी तेज़ थी और सारा दिन ही बारिश होती रही। और जो धनतेरस की शॉपिंग थी वो भी मेरी कुछ खास नहीं थी, बस मैंने पास वाली शॉप से ही एक प्लेट ख़रीद ली थी अपनी बेटी के लिए और एक चम्मच का सेट ख़रीदा था। और जो माता रानी का वगैरह, जो झाड़ू वगैरह लेते हैं हम, जो माता रानी का सामान वगैरह था वही लिया था बस। और धनतेरस का मतलब मुझे जिस शॉप से मैंने दिए लिया था ना, बड़े वाला, उन्होंने बताया कि धनतेरस वाले दिन 13 दिए जलाए जाते हैं। मुझे नहीं पता था। तो उस दिन मुझे पहले दिन पता चला कि 13 दिए जलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ धनतेरस वाले दिन शाम को पूजा। और जो मैंने प्लेट, चम्मच और झाड़ू वगैरह लिया था ना, बस उसको तिलक वगैरह कर कर दिया जला लूँगी। और जो जल वगैरह है, उसमें पानी में गंगा जल डालकर गड़वी में रख दूँगी। और जो मिठाई लेकर आई थी मैं, बस वही प्रसाद के रूप में रख दूँगी। पूजा करने के बाद हमें जाना था बुआ जी के घर, क्योंकि मेरी मम्मा दिवाली देने आए हुए थे हमारे घर पे, हमें और बुआ जी को। तो बस उनके पूजा करने के बाद हम उनके घर पर चले गए। तो उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह बना कर रखा हुआ था। खाने में था मटर पनीर की सब्ज़ी, दही और चपाती थी। घर आने के बाद मेरी बेटी अपनी डॉल उठाकर उसको अपने क्रॉक्स पहना रही थी। और बस मैं जो दिवाली की शॉपिंग करके आई थी, थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं। और ये थी करुंडी, बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, पंजाबी में। तो ये है दिया। और फूल वगैरह लेकर आई थी डेकोरेशन के। और जो कलरफुल दिए होते हैं वो 2 पैकेट लिए थे मैंने। और बस जो दीवार पर टांगने वाले होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, बंधनवार वगैरह, बस वही सजावट का थोड़ा थोड़ा बहुत सामान था। कुछ खास नहीं लिया इस बार। और जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्टडी टेबल है, वो सिर्फ बेड पे रख कर उस पर खाना वगैरह भी खा सकते हैं बच्चे, स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं। और रात के 11 और 12 के बीच का टाइम था और मेरी बेटी सो चुकी थी। और मैंने सोचा कि इस बार मेरे सारे काम लेट हैं, शॉपिंग लेट है, घर की डेकोरेशन लेट है, लड़ियाँ लेट है, सब कुछ लेट था दिवाली पे इस बार। तो मैंने सोचा रात का टाइम है, चलो बेटी सो चुकी है तो मैं अपने घर को जो भी मैंने सजावट वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ।
इस बार मैंने दिवाली की डेकोरेशन एक दिन पहले ही की थी और ये था दिवाली वाला दिन। और मैं यहाँ पर कुकर में राजमा डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर राजमा को अच्छे से गला लूँगी और दूसरी साइड मैं राइस बनाने के लिए रख दूँगी। मैं सिर्फ जीरा राइस बनाऊँगी। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है पैन में और ज़ीरा डालूँगी तेल गर्म होने पर, और फिर जो मैंने चावल भिगो कर रखे हैं उसको ऐड कर दूँगी पैन में। और उसके मुताबिक अगर 2 कप राइस है तो मैं 4 कप पानी डालकर उसको पका लूँगी अच्छे से राइस को। एक गैस पर मैंने राजमा, दूसरे गैस पर मैंने राइस और तीसरे वाले बर्नर पर मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी है, क्योंकि दिवाली वाले दिन बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि घर में तेल साड़ना ज़रूरी होता है, कढ़ाई बनानी ज़रूरी होती है, आई मीन पकौड़े वगैरह। तो मैं बनाऊंगी गोभी के, आलू के और दूसरे प्याज वाले पकौड़े। और बनाने तो मुझे बैंगन वाले पकौड़े थे, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया, तो मैंने उसकी जगह, बैंगन की जगह आलू के पकौड़े बना कर रख दिए। चलो, वो भी सभी पकौड़े टेस्टी बने थे, तीनों वैरायटीज़ है। और मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, बेसन में मैंने नमक ऐड किया है, नमक के बाद मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्दी ऐड कर दी है। सबसे पहले मैं गोभी के पकौड़े बनाऊँगी। रात को ही मैंने गोभी को काट कर उसको बॉयल कर लिया था, अच्छे से गला लिया था और मैंने उसका सारा पानी निकालने के लिए छन्नी में रख दिया था। जो गोभी के पकौड़े बनाने हैं उसके लिए जो बेसन है, बेसन का बैटर है जो, उसे हमें थोड़ा सा थिक रखना होगा। अगर थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो गोभी के ऊपर कोटिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन का जो बैटर है उसको थोड़ा सा थिक रखा था।
और सारे पकोड़े बन चुके थे, गोभी के, आलू के, प्याज के। और साथ ही साथ मैं राइस और जो राजमा को बॉईल करने के लिए रखा था चेक करी जा रही थी कि वो राजमा अच्छे से गल चुके हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर राजमा को फिर से सीटी लगाने के लिए रख दिया, क्योंकि राजमा में थोड़ी सी कसर थी अभी। राजमा को सीटी जितने टाइम में 2-4 सीटियाँ आएंगी उतने टाइम में राजमा और मटर पनीर का तड़के को मैं अच्छे से चॉप कर रख लूँगी। मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे और 6-7 टमाटर लिए थे, 2-3 हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट था मेरे पास पहले ही। और फिर पैन में मैंने ऑयल, ज़ीरा और प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया, नमक ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी और देगी मिर्च ऐड कर दूँगी। और मैंने धनिया जो स्टोर किया हुआ था वही ऐड किया था इसमें। बस टमाटर ऐड कर दूँगी लास्ट में और तड़के को अच्छे से पका लूँगी। और जब तड़का अपना ऑयल सेपरेट कर देगा तो उसमें मैं राजमा ऐड कर दूँगी और अच्छे से 1 से 2 उबाल आने के बाद गैस को बंद कर दूँगी। और राजमा बन चुके थे और मैंने जिस पैन में तड़का लगाया था मैंने उसी में ही राजमा को पलट दिया। और इतनी जल्दी थी मुझे कि मैंने कुकर को वॉश नहीं किया, उसी में ही मटर पनीर को तड़का लगा दिया। मैंने कुकर में ऑयल ऐड किया है, ज़ीरा डाला है और प्याज ऐड किए हैं। जो भी मसाला मैंने प्यूरी किया था, टमाटर वगैरह और अदरक लहसुन की पेस्ट और मसाले वगैरह सारा उसी में ऐड कर दिया। जल्दी जल्दी मैं तड़का लगा रही थी, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि दिवाली पे मेरी पूजा जो है काफ़ी लेट हुई थी। और इस टाइम मैं रंगोली बना रही थी। मैंने किचन का पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। और मैंने जैसे आपको बताया कि इस बार दिवाली पर मेरे सारे काम ही लेट थे, खाना पीना और रंगोली वगैरह, पूजा वगैरह सब कुछ लेट था। तो मैं इस बार शाम को रंगोली बना रही थी। और बस ये ऐसे ही दिवाली गई इस बार तो।
कुछ खास नहीं थी दिवाली। और इस बार तो ये रंगोली भी मैंने बिल्कुल ही छोटी सी बनाई थी, नहीं तो मैं अपने हाथों से रंगोली बनाती हूँ, ड्राइंग नहीं करती। जैसे कि जो आजकल मिलती है ना, जैसे मैं ये रख कर बना रही हूँ पेपर, नहीं तो मैं खुद ही अपने हाथ से ही रंगोली बनाती हूँ। और मैं बना रही थी और मेरी बेटी बार बार पैर मार कर चली जा रही थी। और बस सारा कुछ करने के बाद मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। काफ़ी लेट पूजा की थी इस बार हमने, नहीं तो मुहूर्त के टाइम पर ही हमारे घर में पूजा होती है दिवाली की, पर इस बार ये भी लेट थी पूजा। और बस पूजा की तैयारी करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद हमने खाया पिया। खाना भी काफ़ी लेट खाया था।
और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना घर कि मैंने दिवाली पे इस बार कैसे सजाया। इस बार कुछ खास नहीं सजावट की थी, नहीं तो हर बार मेरी स्टार्टिंग गेट से ही रंगोली स्टार्ट हो जाती है। अंदर काफ़ी बड़ी रंगोली बनती है, गेट के पास भी काफ़ी बड़ी रंगोली बनती है, पर इस बार मैंने सिर्फ माता रानी के पैर ही बनाए थे सिंदूर से। और ये फ्लावर मैंने पहले से रखे हुए थे, पहले ही मेरे पास थे, तो ये वाले मैंने बाहर सीढ़ियों में लगा दिए, रेलिंग पे लगा दिए। और जो नए वाले फ्लावर थे उनके अंदर ही मैंने डेकोरेशन कर दी। ये मेरे घर की मेन एंट्रेंस है। अब ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ अपना घर। और बस सिंपल सी इस बार डेकोरेशन थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। और बेटी बाहर बाहर जाने की बार बार कोशिश कर रही थी। बस ये इस बार मैंने ये अंदर वाले फ्लावर जो हैं सारे ही नए ख़रीदे थे। बस अंदर कुछ दिए लगाए थे, नहीं तो बहुत सारे दिए हैं जो मैं साइड्स पर इधर उधर लगाती हूँ, पर बेटी छोटी है तो बस इसका ध्यान रखते हुए मैंने थोड़े से दिए कम लगाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।